साहब 1 प्लेट चाउमीन लगा दो, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है। अरे पैसे नहीं है तो क्या फ्री में खिलाऊंगा तुम्हें? करा दो ना साहब, बहुत तेज भूख लगी है हम दोनों भाई बहन को। इधर आ। क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या? अब आपको क्या बताऊं साहब, मैं गांव से मेरी बहन के साथ यहाँ पर आया था कि शहर में नौकरी कर लूँगा, लेकिन जहाँ पर मैं नौकरी कर रहा था वो मेरी बहन पर गंदी नज़र रखता था साहब। और जब इसके बारे में पता चला साहब, मैं अपनी बहन को लेके गांव जा रहा था, लेकिन उसने मुझे बहुत मारा और मेरे सारे पैसे भी छीन लिए थे साहब। 2 दिन से भूखे भटक रहे हैं साहब। अगर आप थोड़ी सी चाउमीन खिला दोगे तो आपका बहुत धन्यवाद होगा साहब। अच्छा, कितने पैसे लगेंगे तुम्हारे गांव जाने में? साहब गांव जाने में 900 रुपये मेरा किराया, 900 रुपये इसका किराया और कुछ खाने पीने का मिलाकर 2000 रुपये लगते हैं साहब। लेकिन मेरे पास 2000 रुपये भी नहीं है साहब। कोई नहीं, मैं दूंगा तुम्हें पैसे गांव जाने के लिए, क्या सच में? लेकिन एक शर्त पे। क्या शर्त साहब? यही कि तुम्हें पहले यहाँ पे बैठ के 1 प्लेट पूरी चाउमीन खानी पड़ेगी। ठीक है साहब। 1 प्लेट चाउमीन लगाया छोटू। खा लिया? हाँ साहब, खा लिया। पेट भर गया ना अच्छे से? हाँ साहब। चलो एक काम करो, ये लो पैसे। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा साहब। ठीक है, और आगे से किसी की बातों में मत आना। अरे ये क्या है? ये तो लगता है शायद उनका थैला रह गया है। एक काम करता हूँ, देखे आ जाता हूँ। एक काम कर, दुकान संभाल, मैं भी आया। अरे ये इस दुकान में क्या कर रहे हैं और पैसे ले रहे हैं इस दुकान वाले से? अच्छा, ये कोई मजबूर नहीं है, इन्होंने लोगों को लूटने का नया तरीका ढूंढा है। चल बहन, देखते हैं कि आज का कलेक्शन कितना हुआ। देखा, इतने सारे पैसे सिर्फ तेरी वजह से कमाए हैं। हाँ, वो क्या है ना, लोग मेरी प्यारी सी शक्ल देख के धोखा खा जाते हैं। हम जो बोलते हैं लोग भरोसा कर लेते हैं। आजकल के लोग बड़े बेवकूफ है ना भैया। देखा, आज तो कुछ नहीं बोल रही थी, लेकिन तेरी आंखें बोल रही थी। सब तुझ पे दया खाकर हमें पैसे दिए जा रहे थे। तू यहाँ पर क्या हुआ? अभी तक गांव नहीं गया तू? बस साहब, थोड़ी देर में जा ही रहे थे। अबे तू गांव कैसे जाएगा? तेरी पोटली तो मेरे पास है, मैं ये पोटली तुझे वापस करने ही आ रहा था, तभी मुझे तुम्हारी असलियत का पता चल गया कि कैसे तूने उस दुकानदार को लूटा और कैसे तुम मदद के बहाने लोगों को झूठ बोलकर लूटते हो। साहब, हम दोनों को माफ कर दो, बहुत बड़ी गलती होगी साहब, हम दोनों से माफ कर दीजिए साहब। वो क्या है ना साहब, हमारे पास कोई नौकरी नहीं है, तो हम ऐसे ही लोगों से मदद मांग के अपना घर चलाते हैं। अच्छा, ये मदद है? ये मदद नहीं है, धोखेबाजी है। तुम लोगों को झूठ बोलकर उनके पैसे लूटते हो और तुम इसे मदद बता रहे हो। जो तुम ये लोगों के साथ कर रहे हो, तुम्हें पता है इसका परिणाम क्या होगा? जब लोगों को तुम्हारी सच्चाई के बारे में पता चलेगा ना, अगर कोई सच में मुसीबत में होगा ना, तो कोई किसी की मदद नहीं करेगा, तो उसकी मदद करने के लिए कोई आगे नहीं आएगा। साहब प्लीज छोड़ दो, आगे से हम दोनों कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। नहीं साहब, छोड़ दो साहब, हमें हमसे बहुत बड़ी गलती होगी साहब, माफ कर दो साहब। तुम्हारे अंदर का जमीर ही मर चुका है, ये पकड़। और आज के बाद अगर आसपास ऐसी हरकत करते दिख गए ना, तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। हाँ साहब, पक्का पक्का। निकलो।